Okay, so good afternoon, everyone. So last session we discussed something about the logic design and all that binary numbers, binary conversions, decimal to binary numbers. ठीक है? Okay, in this session we will be discussing about binary codes. So binary numbers is a little bit different from your regular binary codes. Okay, you see binary codes are generally in a group of 4 bits. जैसा लास्ट सेशन हम जब अर्थमेटिक वगैरह की हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने नोटिस किया था कि कुछ एप्लीकेशंस के लिए हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो हम उसको ग्रुप ऑफ बिट 4 में लेते थे, 4 में, 8 में या 12 में. ओके, सो रेदर देन ट्रीटिंग इट लाइक दैट एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसको क्या बोला गया, बाइनरी कोड सिस्टम. ओके, तो यहाँ होता क्या था, जो भी आपके डेसिमल नंबर्स थे उनको बाइनरी कन्वर्जन तो करते थे पर इन ए ग्रुप ऑफ 4 and digit wise. Okay, so this will be our today's outline. We will see what is binary code, then how it is classified, then some special binary codes that are generally used in today's scenario. Okay, so we have got BCD 8421, then we have got XS3, then we have got gray code, and then if finally time permits we will see something about binary to gray conversions and error detection and correction codes. Okay, and in this also we will see about some binary arithmetic also again. Okay, so what is binary code? Okay, so binary code में होता क्या है कि आप क्या करते हो, पहले अपन कैसे कर रहे थे कि कोई भी अपने पास डिजिट था उसको अपन सिंपली बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 2 था डेसिमल में. ओके, सो हाउ एम आई गोइंग टू कन्वर्ट इट? आई विल जस्ट डू व्हाट, फॉर एग्जांपल मेरे पास था कोई बड़ा नंबर, अपन ले लेते हैं 45. Okay, so how are we doing it? 2, okay, then 22 remainder 1, then again 2, 11 remainder 0, then again 2, 5 remainder 1, again 2, 2 remainder 1, 2, okay, remainder 0 and 1. So number will be 1 0 1 1 0 1, something like that. Okay, so there was no symmetry in the number that was generated. Okay, यहाँ पे सिंपल क्या था, सिंपल नंबर ऑफ बिट्स था. इस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जैसे जैसे आपका डेसिमल नंबर बढ़ते जा रहा था आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी बढ़ती जा रही थी. किसी नंबर के लिए आपको सिर्फ 3 बिट की स्टोरेज चाहिए थी. ओके, किसी नंबर के लिए आपको 5 बिट की, किसी के लिए 7 बिट की. ओके, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर. ओके, नो प्रॉब्लम. बेनिफिट एक इसका ये था, जितना छोटा नंबर उतनी छोटी हमारी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उतनी हमारी छोटी हमारी उसकी स्टोरेज. ओके, बट डिसएडवांटेज क्या था, जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, हम ऑपरेशन परफॉर्म क्या करेंगे कंप्यूटर में क्या होगी, एक मेमोरी, और ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, एक मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन पे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कोई ऑपरेशन, मान लीजिए 2 डिजिट में अलग अलग नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए 45 और 3. ओके, सो 45 के लिए मेरे को कितनी लोकेशंस लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लोकेशंस. ओके, वेयरएज 3 के लिए मेरे को कितनी लोकेशंस लगेंगी, केवल 2 बिट लोकेशंस. तो जब कंप्यूटर फेच करेगा उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार उसको फेच करना है सिर्फ 2 बिट्स, एक बार उसको फेच करना है 5 बिट्स. अब इसके लिए उसको एक अलग से मेमोरी में अपने कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देना पड़ेगा, कुछ अलग से स्टोरेज स्टैक लोकेशन हमें देनी पड़ेगी. ठीक है, और हमारी जो कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं दे आर ऑलवेज इन ए ग्रुप ऑफ 4 बिट, 8 बिट. ठीक है, देन यू हैव गॉट 12, देन यू हैव गॉट 16. और हम फेच कैसे कर रहे थे, 2 बिट, 3 बिट, 5 बिट. तो हमारा जो मेमोरी यूसेज था दैट वाज नॉट दैट मच ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है, दैट्स द रीजन वी केम टू दिस बाइनरी कोड्स. यहाँ पे क्या होता है, हम हर डिजिट को एक 4 बिट के ग्रुप में स्टोर करते हैं. जैसे कि 45 को अगर मेरे को स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा,
इसको सेपरेट स्टोर करूंगा, ओके, और इसको मैं सेपरेट स्टोरेज दूंगा। इसके लिए कन्वर्जन क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका बाइनरी कन्वर्जन 0100, ओके, इसका कितना हो जाएगा 0101। तो बेनिफिट क्या हुआ मेरे पास, अब मेरे पास एक यूनिफॉर्मिटी आई। अब हर डिजिट मेरे पास मेरे को पता है, मेरे को एक बार में फेच करना है 4 बिट की मेमोरी लोकेशन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो टर्म लिखा है कि यूनिक डिजिट, ठीक है, यहाँ पे एक बार में एक ही डिजिट को लिया जाएगा, ठीक है। और सिंबल एनकोडिंग सिस्टम, ये हम 45 की बात कर रहे हैं, उसका जो एक पर्टिकुलर सिस्टम था, सिंबल था, एक 4 और एक 5, उन दोनों में हमने एक को लिया एट ए टाइम, उसको कोड किया और उसको फिर मेमोरी में स्टोर कराया, ठीक है। तो जैसे 10 था, ओके, 10 मेरा कैसे स्टोर होता, बाइनरी में एक बाइनरी कोड के साथ, ठीक है। मैं इसको अब से बोलूंगा इस वाले बाइनरी को प्योर बाइनरी, ओके। प्योर बाइनरी में कैसा होता है ये 1010, पर बाइनरी कोड्स में कैसे स्टोर होगा ये 0001 देन 000, ओके, 4 बिट ये और 4 बिट ये। सिमिलरली 23 कैसा स्टोर होता मेरा, एनीबडी कैसे होता, सबसे पहले क्या था 2 की पावर 4, ओके, 16 के बाद 7 हो चाहिए, ठीक है। इसका ब्रेकअप कर रहा हूं मैं 16, कितने बचे 7 का ब्रेकअप होता 4, देन बचे 3 2 और 1, 10,111 क्या होता 10,111, इस टाइप से। ये 10,111 क्या बोलना चाह रहे थे, यस सर 10,111 ठीक है, इस टाइप से इसका स्टोरेज होता। कितनी बिट्स लगी मेरे पास 5, पर बाइनरी कोड वर्ड सिस्टम में इसका स्टोरेज किस टाइप से होता 2 का अलग 0010 और 3 का सेपरेट 0011। तो ऑब्वियसली इसके कुछ सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं कि हमारी मेमोरी एक्सेस थोड़ी सरल हो गई, हमें हमारे नंबर्स को समझना, कन्वर्जन थोड़ा सरल हो गया, क्योंकि अब हमें एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल डिजिट को हमें कन्वर्ट करना था। फॉर मशीन भी सिंपल है कन्वर्जन और फॉर ह्यूमन भी सिंपल है, ठीक है। यहीं से ले लो, अभी जस्ट इसी इंस्टेंस में हमें 23 को कन्वर्ट करने में कितनी देर लगी, मेरे ख्याल से 20 से 30 सेकेंड, किसमें प्योर बाइनरी में, और बाइनरी कोड वर्ड में जस्ट 2 से 3 सेकेंड डायरेक्ट लिख दिया, है ना, ओके। सो नेक्स्ट, बाइनरी कोड्स को हम किस किस क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज हम कैसे कर सकते हैं। तो बाइनरी कोड्स के ओवरऑल 2 कैटेगराइजेशन होते हैं, एक वेटेड कोड वर्ड्स, एक होता है नॉन वेटेड कोड वर्ड्स, ठीक है। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, ये एग्जांपल किसका था हमारा वेटेड कोड वर्ड्स का, ओके। मतलब अगर मेरा कोई कोड वर्ड सिस्टम है जैसे 4 बिट का है, मेरा है, मैं लिख रहा हूँ A1 A2 A3 A4, 3 मेरी बिट पोजीशंस हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन का अपना कुछ वेटेज होगा, इसका भी अपना वेटेज होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। हर पोजीशन का क्या अपना एक पर्टिकुलर वेट है। आपको कुछ भी करना है तो आप क्या करोगे, A1 की वैल्यू इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस A2 की वैल्यू इंटू 2 की पावर 3, प्लस A3 की वैल्यू इंटू 2 की पावर 1, प्लस A4 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिफाई करना, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं लिखा है, ठीक है। वो इस कारण नहीं लिखा क्योंकि जो वेट्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि एट रैंडम कुछ भी वेट हो जाए, देयर इज ए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स टू डिसाइड व्हाट दीज वेट्स कैन बी, ठीक है। सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है
कि वेट्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है हमेशा सीक्वेंस में हो, ठीक है। सो फर्दर क्लासिफिकेशन है वेटेड कोड वर्ड का, पॉजिटिव वेट्स और नेगेटिव वेट्स, ठीक है। ये इन ब्लॉक्स को मैंने थोड़ा सा इसलिए हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, क्योंकि हम इनको थोड़ा सा अलग से हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी तक जो मैं यूज करते आया हूँ 8421, इसमें क्या है, जितने भी वेट्स हैं सब क्या है पॉजिटिव टाइप के, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका पॉजिटिव कोड वर्ड, ठीक है। ऐसे ही कोड वर्ड सिस्टम होता है 84-2-1, इसमें क्या है, इसमें कुछ जो वेट्स हैं या ऑल वेट्स भी हो सकते हैं, वो क्या है मेरे नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव कोड वर्ड सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली कुछ नॉन वेटेड सिस्टम्स होते हैं जैसे XS3 गेट, हम इन पे आएंगे आगे, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रूल्स को हम देखते हैं, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें हो क्या रहा है, आप डेसिमल वैल्यूज को कोड कर रहे हो। डेसिमल वैल्यूज कहाँ से एग्जिस्ट करती हैं, 0 से लेके 9 तक, उनका बेस क्या होता है 10, ओके। ये नीचे वाले चार्ट में हम देख भी रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 11 12 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ क्या होता है साइक्लिक सिस्टम होता है, पूरी साइकिल क्या हो जाती है वापस रीस्टार्ट होती है फ्रॉम 0, ओके। सो हमारा जो भी कोडवर्ड सिस्टम है वो कितने करेगा 4 पोजिशंस का, ठीक है। पोजिशन 1, then you have got position 2, you have got position 3, you have got position 4, ठीक है। इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट बिट हमेशा क्या होगी 1, मतलब ये जो बिट पोजीशन है इसको आपने फिक्स कर दिया 1 पे, ठीक है। जो सेकंड बिट है वो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, सो दिस बिट कैन बी असाइंड वेट टू आइदर 1, ओके। और थर्ड और फोर्थ बिट जो है वो हमारी एट रैंडम कुछ भी हो सकती हैं, गिवन कि हमारा जो सबमिशन है b प्लस ए प्लस P2 प्लस 1, ये कैसा होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके टोटल 9 के, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारा 8421 है, 8421 सिस्टम है, पहली बिट 1, ओके डन, दूसरी बिट 1 या 2 डन, और जो इनका सबमिशन है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल्स 15, okay, so the sum s is greater than equal to 9, okay done, correct. So this is a code word system, okay। ऐसे ये वाला है 2421, पहली बिट ओके, सेकंड बिट भी ओके, और सबमिशन 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, डन, ग्रेट। दिस वन इज ऑल्सो ए लीगल कोड वर्ड सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल नेगेटिव का लेते हैं 642-3, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, हमारी जो दूसरी बिट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये पहले दो रूल नहीं होते लागू, यहाँ पे क्या होता है ये वाला रूल आपका फॉलो होना चाहिए। जैसे 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा 12, माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आपके पास है 8421 है, यू हैव गॉट 8421, ओके। ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1 दिस इक्वल्स टू 9, ओके। तो नेगेटिव वेटेड वर्ड्स के लिए हमारा सेट ऑफ रूल्स क्या होता है, एक तो ये वाला उनका सम होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है, एटलीस्ट। और दूसरा एक रूल होता है कि एट लीस्ट 1 वेट should be
नेगेटिव। ओके, ये जरूरी है। डन, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कन्वर्जन्स देख रहे थे, थोड़े से कन्वर्जन्स को इनका अपने अभी कॉपी हो तो कॉपी में लिख लो, और अगर बस जनरली याद हो जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस रहती है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, जो 8421 कोड है, ठीक है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर प्योर बाइनरी। ठीक है, प्योर बाइनरी सिस्टम। ठीक है, आप देखोगे भी यहाँ पे। ठीक है, पर थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस है, हम अभी आते हैं उस पर। ठीक है, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन था, रूल्स थे कुछ बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के लिए। ठीक है, अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन आता है कि उनमें किस टाइप की वैल्यूज हैं उनके बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिक्वेंशियल सिस्टम होता है, एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होता है, एक साइक्लिक होता है। ठीक है, तो पहले मैं एक इनको इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं उनमें हम सिर्फ +1 का एडिशन करेंगे। +1 कौन सा? +1 ऑफ बाइनरी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मैं 8421 सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज जैसे मैं ले रहा हूँ 1 का इक्विवेलेंट, डेसिमल 1 का इक्विवेलेंट 0001। ओके, ये मैंने लिया। नेक्स्ट सर ये 1, हाँ सर ये इसमें आपने ये जो फर्स्ट रूल है इसका फर्स्ट बीट ऑलवेज 1 रहती है। हम्म, तो सर ये यहाँ पे ये सर ये टेबल 3.1 में सर ये यहाँ पे -3 भी है फर्स्ट उस हाँ पे बीट पे। सर हाँ, ये कैसे? मैंने ही बताया था, ये जो रूल्स होते हैं ये पॉजिटिव्स के लिए हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वेटेड रूल्स हैं। ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या होता यस है? सर। नेगेटिव के लिए होते हैं दो रूल केवल, कि पहला कि जो सम है वो इक्वल टू 9 होना चाहिए, और दूसरा कि एटलीस्ट एक वेट चारों में से क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। यस सर। ओके, क्लियर है? ठीक है, यस सर। तो अपन बात कर रहे यस थे सर। सिक्वेंशियल कोड्स की। ठीक है, सिक्वेंशियल कोड में क्या होता है, जैसा कि +1 का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका डेसिमल में +1 क्या होता है? 2। तो उसका करस्पॉन्डिंग BCD 8421 में करस्पॉन्डिंग इसका अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? +1 करके। ठीक है, क्या आएगा? 0100। ओके, फिर अगर आपके पास गिवन था, मान लो आपके पास गिवन था कोड वर्ड फॉर 4 विच इज 0100, एंड यू आर आस्क्ड ए कोड इन 8421 BCD फॉर डेसिमल ऑफ 7। ठीक है, तो 4 से 7 आप कैसे अचीव हुए? आपने इसमें करा था +3, मतलब आपने 3 टाइम्स किसको ऐड किया? +1 +1 +1। ओके, तो मेरे को अगर इसके करस्पॉन्डिंग BCD से 7 पे पहुंचना होगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा? +1 फर्स्ट टाइम 0101, देन +1 सेकेंड टाइम 0110, देन +1 थर्ड टाइम 0111। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सिक्वेंशियल कोड। ओके, इसी टाइप से हमारे क्या से होते हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का कोड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी BCD के जो डेसिमल काउंटर पार्ट है उसका अगर 9th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का एग्जाम्पल होता है आपका ये XS3 वाला कोड। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ एक बार।
तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग की, ठीक है। तो मेरे पास जैसे डेसिमल में सपोज मेरे पास एक नंबर है सपोज 3, ओके। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3 का एक्सेस 3 में कोड कितना है देखो, इट इज 0 1। 0110 3 का कहाँ है? ओके, 0110, ओके। सिमिलरली 6 का कोड क्या है? इट इज 1001। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कोड था, जो बाइनरी बीसीडी कोड था एक्सेस 3 का, इसका मैं निकाल रहा हूं। जैसे यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे मैं इसका निकाल रहा हूँ क्या? 1's कॉम्प्लीमेंट, ओके। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका? 1001, विच इज सिमिलर टू 1001, विच इज करस्पॉन्डिंग एक्सेस 3 कोड फॉर 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, ठीक है। ये होता है, ओके। इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस टाइप का होता है सिक्वेंशियल के लिए, कि फॉर एनी n बिट सिस्टम, ओके, फॉर एनी n बिट सिस्टम the n complement of BCD code corresponds to its decimal n complement, ओके। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिख के रख लो, ठीक है। हालांकि बुक में लिखा है, पर थोड़ा सा मेमोरी के लिए आप इसको लिख के रख सकते हो, ओके। तो और तीसरी कैटेगरी थी साइक्लिक, ठीक है। तो जब हम इसमें ग्रे कोड हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, तीसरे के बारे में। अभी इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं साइक्लिक या डिस्टेंस ग्रे कोड पर। तब बात आती है 8421 की। हमारा जो मेजर कंपोनेंट है 8421 का, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जो 8421 का, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ डिस्कस करना है नहीं इसकी थ्योरी में, सिर्फ ये 2-3 पॉइंट थोड़े से ध्यान रखने के लिए हैं इसके, ठीक है। पहला है कि इसका डेसिमल कन्वर्जन इजी है, ऑब्वियसली हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। 23 के लिए हमें कितना बिट्स लग रहे थे, ठीक है। हमें उसमें टाइम भी लग रहा था, हमने उसको ब्रेक किया। 16 + 7 को फर्दर ब्रेक करेगा। ये वो स्टेप बता रहा हूँ जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता, ठीक है। 7 को ब्रेक करता किस में? आपके 4 + 3 में। देन वो फर्दर 3 को ब्रेक करता किस में? 2 + 1 में। और फिर इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स लिखता, ठीक है। और तब जाके हम किसी एक नंबर पे अराइव होते 10111, शायद यही था, ठीक है, ओके। वहीं बीसीडी के लिए हमें क्या करना था? सिंपली 23 की दोनों बिट्स को हमें अलग अलग लिखना था, 2 और 3। 2 का हम लिखते 0010, 3 का लिखते 0011, ठीक है। तो डेसिमल conversion is obviously very easy. It is very easy to remember, as you have to remember conversions of only from 0 to 9. सिर्फ 10 डिजिट के आपको कन्वर्जन्स याद रखने हैं, ठीक है। और जिसको थोड़ा सा लग रहा हो अभी भी कंफ्यूजन है चीज समझने में, तो जस्ट ट्राई कन्वर्टिंग 547 on your own in pure binary and in BCD, okay. just try conversion। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ।
जिसको ट्राई करना हो। आई रिकमेंड कि यू ट्राई इट नाउ। ओके, होपफुली कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, यू आर स्टोरेज वाइज लेस एफिशिएंट। ठीक है, लेस एफिशिएंट कैसे है? 23 के लिए हमें 5 बिट चाहिए थे प्योर बाइनरी सिस्टम में, पर यहाँ पे 23 के लिए हमें कितने बिट्स लग रहे हैं? 8 बिट्स। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, 4 बिट डेसिमल होगा या 5 बिट डेसिमल होगा, उसकी हमारी क्या होती जाएंगी, जो बिट लोकेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन है हमारा, उतना ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और बहुत सी जगह पे क्या होगा, 0 होगा, जो कि इट इज़ वेरी लेस एफिशिएंट सिस्टम। ठीक, क्योंकि आपकी बहुत सारी बिट स्टोरेज क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। ठीक है, 23 के एग्जांपल में देख लो, प्योरली आपकी 3 बिट स्टोरेज क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, तो पीसीडी कोडवर्ड सिस्टम वहां पे यूज नहीं करते जहां पे हमें सिर्फ स्टोरेज हमारा एक पर्पस हो। अगर हमें स्टोरेज एफिशिएंसी चाहिए तो वी विल गो फॉर प्योर बाइनरी सिस्टम। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रीक्वेंट कन्वर्जन सिस्टम, जब है जहाँ पे हमें डेटा को बार बार कन्वर्ट करना हो, बार बार हमें डेटा को एक्सेस करना हो, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पीसीडी 8421 सिस्टम। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो मेरे ख्याल से अभी आप लोग मेमोरी सिस्टम वगैरह पढ़ोगे। माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट आपको अभी है कि नेक्स्ट सेमेस्टर? अभी है शायद। ओके, नो सर, इस सेमेस्टर में नहीं है। ओके नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने किसी ने भी एक एटलीस्ट डेस्कटॉप सिस्टम यूज ना करा हो। ठीक है, सबको पता होगा कि डेस्कटॉप सिस्टम में हम मेमोरी को 2 टाइप से क्वांटिफाई करते हैं। एक होती है हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, जहाँ पे हम परमानेंट डेटा स्टोरेज कराते हैं। एक होती है हमारी रैम। ठीक है, आप जब भी सिस्टम के बारे में बात करते हो, आप बात करते हो कि इसकी हार्ड डिस्क कितने की है, 1 TB की, 2 TB, 3 TB। देन यू टॉक अबाउट रैम कि इट हैज गॉट 4 GB रैम या 8 GB रैम। ठीक है, करते हैं अपन ऐसे बात। ठीक है, सिमिलर वे में रैम के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन होता है कैश मेमोरी का। ठीक है, तो कैश मेमोरी और जो आपकी परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, अगर हम इनमें स्टोरेज वाइज या इनके एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, आपकी जो परमानेंट हार्ड डिस्क है उसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्टिमल कन्वर्जन सिस्टम कौन सा होगा, प्योर बाइनरी सिस्टम। ठीक है, वहीं पे आपकी जो कैश मेमोरी या रैम जो मेमोरी है, उसका पर्पस क्या है, आपके डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस करना है मतलब उसको डेटा को बार बार एक्सेस करना होगा, स्टोर करेगी, प्रोसेस करेगी, फिर रिजल्ट को स्टोर करेगी, फिर कुछ और प्रोसेस करेगी, फिर कुछ रिजल्ट को स्टोर, देन उस रिजल्ट को हो सकता है अगेन फेच करे। तो ये क्या रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ द डेटा है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली फिजिबल कौन सी स्टोरेज रहेगी, ये बीसीडी स्टोरेज, जिससे कि हमारा जो कन्वर्जन टाइम है, एक्चुअली वो हमारा कन्वर्जन टाइम बच पाए। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है कि जो अर्थमेटिक कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्योर बाइनरी सिस्टम, वो हमारा क्या जाता है, मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैंने आज तक जितनी भी स्टडी करी है सिस्टम की या सिस्टम के रेस्पेक्टिव, जहाँ पे जो भी लिटरेचर मिला है, एक मेरे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये जो एक ड्रॉबैक है, ये एक स्यूडो ड्रॉबैक है। ठीक है, दिस एक्चुअली कंज्यूम्स मोर टाइम इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी चेकलिस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है हम इस पे अभी आएंगे जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे।
उसके पहले हमारे जब भी BCD कोड वर्ड सिस्टम होता है उसमें हमेशा दो टाइप की बिट्स होती हैं या दो टाइप के कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका लीगल, देन यू हैव गॉट इलीगल, ठीक है। देखो इलीगल लीगल को दोनों में डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझो, ठीक है। मेरा जो 8421 कोड है वो कितनी बिट पोजीशन से वर्क कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 बिट पोजीशन से वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं प्योर बाइनरी की बात करता, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, मिनिमम क्या होती, सबसे पहले 0 0 0 0 और मैक्सिमम क्या होती 1 1 1 1। डेसिमल इक्विवेलेंट इसका होता 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता 15, ओके। तो जो मैक्सिमम वैल्यूज आप स्टोर कर रहे थे 4 बिट्स में वो थी एक्चुअली 16 डेसिमल बिट्स आप स्टोर कर रहे थे, ठीक है, प्योर बाइनरी में। तो स्टोरेज एफिशिएंट था, ठीक है, था स्टोरेज एफिशिएंट। पर 8421 में क्या होता है, यू हैव जस्ट फिक्स दिस 4 बिट्स एंड this is actually representation of a decimal number, this is not binary number, this is binary coded decimal। तो इसका जो फुल फॉर्म है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, दिस इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD जो है, ठीक है। डेसिमल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेसिमल हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेसिमल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, 0 से 9 तक केवल, ठीक है। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्हीं डेसिमल नंबर्स के, ठीक है। बचपन में पढ़े होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है। बहुत सारे से क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। पर ये सारे किससे कॉम्बिनेशन होते हैं, सिर्फ 0 से 9 आपके डेसिमल डिजिट्स के, ठीक है। इनको आप डिजिट्स ही बोलते हो, ठीक है। अब मैं कोड वर्ड की जगह टर्म यूज करूंगा आगे जब न्यूमेरिकल करूंगा मैं इसको। अगर मैं इस डेसिमल डिजिट की बात कर रहा हूँ मतलब किसकी, 0 1 2 3 4 till 9, मैं यूज करूंगा डिजिट, ठीक है। अगर मैं BCD की बात करूंगा, ठीक है, मतलब 0 0 0 0 0 0 1, मैं यूज करूंगा या तो कोड या डिजिट कोड, ओके। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बोल रहा हूँ डिजिट मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल इक्विवेलेंट की, और अगर मैं बोल रहा हूँ डिजिट कोड मतलब मैं बात कर रहा हूँ BCD की, ओके। तो देखो डेसिमल जो डिजिट्स हैं उसमें कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करते थे, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। पर जो BCD है, BCD में कौन सी, ये वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं, 10 की, 11 की, 12 13 14 15। पर इसका जो काउंटर पार्ट है डेसिमल से नंबर सिस्टम, उसमें ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमने इन्हें क्या बोल दिया, इल्लीगल कोड्स, ठीक है। इल्लीगल कोड्स कितने हैं, दीज आर 1 2 3 4 5 6 इल्लीगल कोड्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि BCD 8421 सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इल्लीगल कोड्स हैं, then you can clearly answer them, there are 6 illegal codes and 10 legal codes, ठीक है। The maximum value of legal code is 1001, that is 9। उसके आगे मैक्सिमम जितने भी जाएगा 1111 तक वो क्या होगा, इलीगल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर हम किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में इलीगल कोड्स को अगर एनकाउंटर करते हैं देन व्हाट वी शुड डू, ठीक है। देखो इलीगल क्या है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सही चीज नहीं है, ठीक है, गलत चीज है। तो अगर आपसे भी कभी कोई गलत चीज होती है तो आप क्या करते हो, उसको वैसे ही छोड़ देते हो या करेक्ट करने की कोशिश करते हो, ऑब्वियसली करेक्ट करने की कोशिश करोगे, बार बार तो सेम चीज रिपीट नहीं करोगे,
यहाँ पे भी whenever we require any illegal code during any kind of arithmetic or storage operation, we always try to correct it by adding or subtracting 6 digit, ठीक है, और its counterpart digit code that is 0110. ओके, सो बात आती है कि मेरा जो टेबल बनेगा, ओके, सबसे पहले तो आप लोग अपने पास एक पेज पे टेबल बना लो, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। कौन सा? इसका, ये वाला जो 8421 का कोड दिया गया है, इसका टेबल बना लो अपने पास, ठीक है, ये वाला टेबल, ठीक है, पेज पे बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल पे होता है कि फ्रिक्वेंटली देख सको, जैसा भी है। ओके, मूविंग ऑन। अब जो बीसीडी था उसने आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से कहाँ तक करी? 0 से लेके 9 तक की उसने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर ली, ओके, नो प्रॉब्लम। अब जैसे उसको डेसिमल नंबर एनकाउंटर हुआ, सपोज 13, वो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको? इस टाइप से 001 0011। बट ये रिप्रेजेंटेशन अचीव कैसे हुई? हाउ वी रीच टू दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले हमने उसको क्या करा, 13 का हमने बाइनरी में लिखा। कैसे लिखते हैं हम? 1 1 0 1, ओके। बट ये क्या है आपका? एक इलीगल कोड है, तो इसमें हमने क्या किया, प्लस 0110, हमने इसमें 6 के इक्विवेलेंट को, इस 13 में हमने 6 के इक्विवेलेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे, एडिशन के रूल सबको ध्यान होंगे, ठीक है। हमने ऐड करा तो 1 + 0 इज 1, ओके, नो प्रॉब्लम। 0 + 1 इज 1, नो प्रॉब्लम। 1 + 1 इज 2, मतलब कि 0 विद ए कैरी ऑफ 1, ओके। इसका समीशन कितना आएगा? 1 + 1 + 0 का, अगेन 0 विद ए कैरी ऑफ 1, ठीक है। और ये जो कैरी आया है, इस कैरी को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? इसकी 4 बिट सेट से, 0 0 0, ये हमने इंसर्ट कर दिया 4 बिट ग्रुप, ठीक है। अब हमारा रिजल्ट कितना हो गया? 0 0 0 1 0 0 1 1, ओके। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे 23 है, इसकी बीसीडी रिप्रेजेंटेशन क्या होती? 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। तो ये बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, just a minute, I am trying to reconnect. ओके, सो अब स्क्रीन मेरी विजिबल होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 23 की, ओके।
सो Sir, नाउ your माय voice is not audible. ओके, अब ऑडिबल है ना? ओके Yes, sir. ओके, सो हम Yes, sir. 23 की बात कर रहे थे। 23 की बीसीडी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती? लिखी हुई है 0010 0011 बीसीडी, ठीक है। अब हम इस पे अराइव कैसे हुए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको सिर्फ समझना काफी है। ये प्रोसेस आपसे कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि ऑनेस्टली कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि प्रूव करो कि इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। हो सकता है कभी मिड सम वगैरह पूछ लो, फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोसेस समझाना है, ताकि एक बार आप समझ जाओ, आपको कभी आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 23 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता? अभी हमने करा था कन्वर्ट 10 111 यही था, 111. ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती? सबसे पहले मैं इसको लिखता 8 बिट ग्रुप में, क्योंकि हमारे पास क्या है 4 8 12, तो मैंने इसको करा 8 बिट ग्रुप, 1 2 3 फर्स्ट ग्रुप, देन सेकंड ग्रुप। ऐसा ठीक करा है क्या मैंने ये? इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक करेक्ट था, ठीक है। अब क्या मेरे को ये दोनों बिट्स ग्रुप जो हैं, क्या ये लीगल हैं या इलीगल है? दोनों बिट ग्रुप्स ऑब्वियसली दोनों लीगल हैं, दोनों विद इन रेंज ऑफ 9 है, ठीक है। पर हम जिसकी बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? 23 की प्योर बाइनरी सिस्टम की, ठीक है। तो प्योर बाइनरी सिस्टम में ये ग्रुप ऑफ 8 नहीं चलता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ये चीजें उल्टे डायरेक्शन इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें दोनों डायरेक्शन से याद रहें और ताकि तुम लोग फ्यूचर में मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या है? 1011 विच अकॉर्डिंग टू बीसीडी इज इलीगल नंबर। तो हमने उसमें क्या कर दिया? 0110 का हमने उसमें क्या करा? एडिशन करा, ठीक है। हम इसमें ऐड करेंगे 1, दिस इज योर 0, देन दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, देन दिस इज योर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इज दिस लीगल और इलीगल? कोई कैरी भी नहीं आया आगे, so this is legal or illegal? It is still illegal. Again 0 1 1 0, फिर से हम ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1 1 1 1 1. Is this legal or illegal according to BCD? It is still illegal. Illegal. ठीक है, फिर से 0, Sir, हाँ सर ये 5 बिट में क्यों चल रहा है सर? ये समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए 5 बिट में चल रहा है क्योंकि हम इसको किससे उठा के लेके आए हैं? हम इसको उठा के लेके आए हैं बाइनरी से, प्योर बाइनरी से उठा के लेके आए हम, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक बार पूरा फ्लो देखो, मैं Yes, फिर से sir. इस पे आता हूँ, क्या हुआ है बीच में फिर से आऊंगा, ठीक है। अभी भी लीगल था, ठीक है। Yes, मैंने sir. फिर से इसको करा, अगेन 1, देन दिस इज 0, देन दिस इज 1 0 0 1, ठीक है। 6 बिट्स को देखो या 4 बिट्स को देखो, लीगल इलीगल क्या है? Illegal. इलीगल पक्का, ठीक है। Yes, sir. तब चीज बताओ, मैं इतनी बार इसको ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं 23 के जो इक्विवेलेंट एक्चुअल वो है कन्वर्जन, उस पर अराइव क्यों नहीं हो रहा हूँ? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? सर हम्म सर फर्स्ट वाले एडिशन में शायद मिस्टेक कर दिए सर.
चलो कहाँ मिस्टेक करी ये भी बताओ फिर। सर ये सबसे ऊपर जहाँ पे अपन ने 23 का बाइनरी लिखा था ना सर, हम्म उसकी पीछे से थर्ड टर्म को सर जब अपन प्लग करेंगे तो वहाँ पे 1 आ रहा है, गुड। क्योंकि सर कैरी भी तो काउंट होगी सर वहाँ पे। और चलो कोई तो ध्यान दे रहा है क्लास में, ठीक है। देखो सब लोगों से मैंने पहले दिन ही बोला था, मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहूंगा, और मैंने अभी जस्ट इसको सॉल्व करने के जस्ट 2 सेकंड पहले भी बोला था कि मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर भी किसी ने मेरे को इतनी देर में नहीं रोका कि यहाँ पे मैंने कैरी को आगे सही से प्रोपोगेट नहीं करा है, ठीक है। तो बी अटेंटिव, ठीक है, ओके। अगेन मैं उठाता हूँ फिर इसको, कहाँ गया, ये रहा 10,111 इलीगल था, मैंने इसमें ऐड किया 0110, 1 plus 0 1, 1 plus 1 is 2, that is 0 with a carry of 1. This will result in 3, but that is 1 with a carry of 1. This is 1 and this is in itself 1, ठीक है। अब मैं एक बार एडिशन कर चुका हूँ, अब जब मैं एक बार एडिशन कर चुका हूँ तो फिर से मैं इन 4 बिट्स को देखूंगा, दिस इज स्टिल इलीगल, ठीक है। तो फिर से मैं इसमें एडिशन करूंगा 011 का, ठीक है। क्या आएगा रिजल्ट, 1 plus 0 is 1, 0 1 is 1, 1 plus 1 is 1 या 0, क्या आएगा, दिस इज 0 1000111। विथ ए कैरी ऑफ 1, ठीक है। 1 plus 1 again 0, then with a carry again 0 and then 1, ठीक है। मैंने जब इसको एक बार करेक्ट करा, इलीगल आया, मैंने उसको करेक्ट करा, फिर देखो मैं अब मेरे पास पूरी बिट्स लीगल हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन था कि यहाँ पे मैंने 4 बिट के ग्रुप में क्यों नहीं देख रहा था, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा प्योर बाइनरी था, ये तो ग्रुप ऑफ 5 बिट ही था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 4 बिट में ब्रेक नहीं करा था, ठीक है, इस कारण। पर यहाँ पे मैं अब इसमें बीसीडी ऑपरेशन एक बार कर चुका था, ठीक है, क्योंकि बीसीडी ऑपरेशन कर चुका था तो जो रिजल्ट आया है वो मेरा बीसीडी नंबर होना चाहिए, और बीसीडी के हिसाब से ये मेरी 4 पोजीशंस क्या थी, रॉन्ग थी, ओके। तो इस कारण फिर मैंने फिर से इसमें लीगलिटी चेक करी, ओके। अब फॉर एग्जांपल हम एक नंबर और देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, 12-1 मिनट बचे अपने पास। सर स्क्रीन क्लियर कर दीजिए एक बार। यस ओके 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट कोई मेरे को बताओ, प्योर बाइनरी। जल्दी से, वन 1 जीरो 0 डबल वन जीरो वन हाँ कितना बोल रहे थे, 101101, ठीक ही लिखा है मैंने, 1101 सही लिखा है ना, थोड़ा सा लैग चल यस रहा है सर। स्क्रीन में क्या, यस यस सर सर। मेरे लिखने और स्क्रीन में लैग चल रहा होगा शायद, सही लिखा है मैंने 101101 है ना, यस सर। ठीक है। तो मैं इसको उठा रहा हूँ यस सर। 101101, ये क्या अभी प्योर बाइनरी है तो इसको एज एक सिंगल ग्रुप ट्रीट करेंगे, और बीसीडी के अकॉर्डिंग इलीगल है, ठीक है। तो मैं इसमें ऐड करूंगा 0110, ऐड करा, रिजल्ट आया 110011। अब ये मेरा क्या हो गया है, एक बीसीडी कोड हो गया है, ठीक है। क्या ये मेरा भी सही दिख रहा है क्या,
इज इट करेक्ट और यस नॉट? सर, यस सर, करेक्ट। पक्का? तो फिर तो 45 आ जाना चाहिए था। नो ये भी सर, लीगल दिख रहा है, ये भी इलीगल, ये भी लीगल दिख रहा है, फिर कहाँ नो सर। मिस्टेक हुई? ठीक है, मतलब अभी भी कुछ इसमें स्टेप मिसिंग है। ठीक है, ये जो चीज है, कि जो अपन चीज कर रहे हैं अभी, प्योर बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन्स की जो स्टेप्स हैं, ठीक है, अभी क्योंकि टाइम लिमिटेशन के कारण मैं इसको आपके असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, कुछ ट्यूटोरियल क्वेश्चंस दूंगा, फिर से मैं इसको उठाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ठीक है, डेट इज वेल बीसीडी अरिथमेटिक। ठीक है, इस पे मैं इसलिए भी और ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, मैंने जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी एवोल्यूशन में नहीं आएगी, पर ये आपके एवोल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। ओमेगा से आज बहुत क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, तो आप भी थके हुए होंगे। ठीक है, तो हम जो मेन चीज़ है उस पर फोकस कर लें। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल, जो एडिशन होना है वो बाइनरी एडिशन होना है। कौन सा? सिंपल वाला बाइनरी एडिशन, बट ऑन ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, मतलब कि ऑन ए ग्रुप ऑफ डिजिट कोड। ठीक है, अगर हम कैरी लेते हैं, अगर हमारी इलीगल बिट आ रही है, ठीक है, तो अगर एडिशन ऑपरेशन है तो हम उसको 6 को ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्शन ऑप्शन था बोरो के केस में हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर कैरी जनरेट हो रहा है एडिशन में तो हम उसको अगले में प्रोपोगेट कर देंगे। ठीक है, अगले किस पे? डिजिट कोड पे। और अगर सब्सट्रैक्शन था तो करंट वाले में से हम उसको बोरो के कारण माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल था, इसको छोड़ो थ्योरी को, अपन सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? 25 + 13 कहाँ पे करूँ? यहाँ पे मेरे पास जगह है। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ। 25 + 13 इज 38। ठीक है, पहले क्या करना है, इसका बीसीडी है। ठीक है, जिस तरीके से कर रहा हूँ ना इसी तरीके से एग्जाम में करके आना। ठीक है, थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेना, आप जो लिखते हैं ना कि मूविंग फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस, टेकिंग दिस बीसीडी, टेकिंग दिस कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल दैट, थ्योरी लिखते चलना। 0 0 1 0 0 1 0 1 एडिंग टू 0 0 0 1 0 0 1 1। स्क्रीन लैग, क्लियर हो जा। ओके, साथ में आप लोग पेपर पे कर रहे होगे क्योंकि स्क्रीन लैग बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, सो 1 + 1 इज 0 with a carry of 1. 1 + 1 is 0 with a carry of 1. 1 + 1 is 0 with a carry of 1. This is 1. ओके, क्या कोई कैरी जनरेट हुआ यहाँ पे? नो, नो कैरी। नो सर। नो ठीक है, सर। ध्यान रखना जो बीसीडी ऑपरेशंस हैं वो डिजिट कोड पे चलते हैं, पूरे डिजिट पे नहीं चलते। ओके, डिजिट कोड 5 का अलग चलेगा, 2 का अलग चलेगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे, इसमें और क्लियर होगा। ठीक है, देन इसका देखो, 0 + 1 1, 1 + 0 1 0 0। कोई कैरी है क्या? नो कैरी। ठीक है, सो कैरी के लिए हमने चेक कर लिया। लीगलिटी के लिए चेक करो, क्या ये कोडवर्ड लीगल है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चेक कैसे करेंगे? सीधे सी बात है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखो, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 8, इसका है 3, दोनों 0 से 9 के बीच में, मतलब कि दोनों लीगल हैं, मतलब हमारा रिजल्ट कितना हुआ? 38। ओके,
679.6 679.6 536.8 plus 536.8 रिजल्ट विल बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, इस स्क्रीन में जो भी आएगी। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो इस वाले एग्जांपल में क्या है, ये एग्जांपल आपका 4 बिट ग्रुप्स का है। ठीक है, आपके पास 4 डिजिट कोड हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे आप, हर डिजिट ग्रुप को अलग अलग लिखोगे। 00 सॉरी क्या आएगा, 0110, देन 0111, देन 101, देन योर डेसिमल, देन 0110। SE5 का 0101, 30011, 60110, डेसिमल 1000। ओके, हमें क्या करना है, हर बिट ग्रुप का अलग अलग प्रोसेस करना है। ठीक है, आपकी कॉपी पे जगह होगी, इन बिट ग्रुप्स को थोड़ा और दूर दूर लिखना है एक ही लाइन में जैसे लिख रहे हैं, पर थोड़ा दूर दूर लिखना। ठीक है, जब भी सॉल्व करो घर पे, चाहे एग्जाम में, चाहे कैसे भी। ठीक है, पहला 0 + 0 इज 0। ओके, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 इज 1। कोई कैरी है क्या, नो कैरी, नो प्रॉब्लम। 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 is 1, 1 is 1. Okay, no carry, 1 1 0 1 carry, 1 1 carry के साथ 0 1, no carry, 0 1 is 1, 1 0 is 1, 1 1 is 0 and 1, no carry। ठीक है, यहाँ तक कॉपी में कर लिया सबने। ओके, अब हमें जो हमारे रिजल्ट अभी अराइव हुए हैं, ठीक है, इन रिजल्ट्स को मैं बोल रहा हूँ टेम्पररी रिजल्ट। ठीक है, 1, क्योंकि हो सकता है इलीगलिटी बार बार रिपीट हो, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ टेम्पररी रिजल्ट 1। ठीक है, देखो ये वाली जो बिट है ये ऑब्वियसली इलीगल है, इसमें मेरे को क्या करना है, 0110 का एडिशन करना है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करना है, इस एग्जांपल में एवरी बिट में करना है मेरे को। ओके, तो मैं ऐड करूंगा 0, देन यू हैव गॉट 0, देन 1, देन 0 एंड देन कैरी का 1। अगेन 1 0 is 1, this is 0, this is 1 0 with carry 1, this is 0, this is 0, then 0, then 0, then carry का 0 0 0 0, then carry का 1। okay, then you have got 1 0 1 0। जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हम एक बार लीगलिटी चेक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैरी को प्रोपोगेट करेंगे। ओके, सो प्रोपोगेटिंग दिस कैरीज। ओके,
सबको एक एक आगे कैरी करेंगे, ठीक है। इसमें +1 +1 +1, ठीक। और ये वाला 1 कहाँ जाएगा, इस 1 को अभी रुको, ठीक है। इसका क्या होगा, ये जो आखिरी में देखो, आखिरी में जो है ये 1 बचता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी, जो बिल्कुल लास्ट वाला 1 होता है, ठीक है, एंड अराउंड कैरी, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ है अभी, होएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। और मैंने अभी एक वर्ड लिखा है एंड अराउंड कैरी, वो विजिबल हुआ क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो वो सर अब विजिबल है। ओके, ठीक है। तो देखो, ये तो ऐसे कि ऐसा उतरेगा सीधा डायरेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। 0 1 0 0 डॉट, इसमें एडिशन करना है मेरे को, तो 0 1 1 0, इसमें एडिशन करना है इस वाले कैरी का, 1 0 0 0, ओके। देन इसमें मैं एडिशन करूँगा, क्या होएगा, 0 1 1 0 हो गया। और जो हमारा एक एंड अराउंड कैरी था, ठीक है, उसको मैंने कर दिया 4 बिट के ग्रुप में कंप्लीट, ठीक है। अब मैं फिर से लीगलिटी चेक करूंगा, पहली बिट लीगल, दूसरी लीगल, थर्ड भी लीगल, फोर्थ लीगल और फिफ्थ भी लीगल। अब इनके क्या करूंगा, कन्वर्जन्स किसमें, डेसिमल में, 1 2 1 6.4, ओके। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से बना सकते हैं घर पे, कुछ भी रैंडम नंबर ले लें, डेसिमल के हो चाहे ना हो, डेसिमल का कोई इतना खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। एडिशन में आप देख ही चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है, इस चीज की, ठीक है। सिमिलरली फिर आपके पास सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है, सिर्फ इसमें अंतर कितना पड़ेगा कि कैरी के लिए हम जहाँ पे एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे अगर हमें बोरो लेना पड़ा है, तो बोरो लेने के हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का बड़ा वाला और नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा वाला कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ओके, मयंक, मयंक आज के अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ठीक है। आज यस 50, सर, यस। आज 50 की स्ट्रेंथ है क्लास में, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस में टाइम वेस्ट नहीं यस सर। करूँगी, ओके। सो कंटिन्यूइंग फॉर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन का एग्जांपल, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो 0 0 1 1, ये सिंपली बीसीडी का इसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो कैसे रहा है, 0 में से 1 जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, बोरो कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये क्या हो गया 0, ये 1 0, एक 1 यहाँ छोड़ा, इसको 1 0 करा, एक 1 यहाँ छोड़ा, इसको 1 0 करा, कितना बचा मेरे पास 1, 1 में से 0 गया, इस 1 में से ये 0 गया, बचा 1, अगेन इस 1 में से 1 गया, बचा 0, इस 0 में से 0 गया, बचा कितना 0,
ओके, सो कोई बोरो हुआ क्या? नहीं, इस पहले डिजिट कोड में मेरा कोई बोरो नहीं हुआ। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट डिजिट कोड पे। 1 minus 1 is 0, नो प्रॉब्लम। 1 minus 0 0, नो प्रॉब्लम, 0 0। ठीक है, कहीं पे कोई बोरो नहीं है। लीगलिटी के लिए चेक करूंगा तो पहला डिजिट कोड भी लीगल है, दूसरा डिजिट कोड भी लीगल है। सिंपली कन्वर्टेड टू डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे नेगेटिव हुए। ठीक है, अब 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0। ठीक है, अब ये 0 माइनस 0 शो करना है। ठीक है, तो ये 1 कहाँ से लेगा? इस वाली बिट से। तो पूरी बिट क्या हो जाएगी आपकी? 1 0 0 0। ध्यान रखना, यहाँ पे बोरो या कैरी जो भी हो रहा है पूरा बिट वाइज नहीं हो रहा है, कोड वाइज हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, कोड वाइज ऑपरेशन है ये। ओके, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, देन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या चाहिए, हम फिर यहाँ से लेंगे कोड वाइज। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, इसकी आप लोग अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। सिर्फ यहाँ पे चीज डिफरेंट क्या है, एक बोरो की। तो बोरो या कैरी चेक करने से पहले हमेशा हम क्या चेक करते हैं, कोड हमारा लीगल है कि इलीगल है। जो भी बिट्स हमारी इलीगल थी, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन का ये वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारी कोड्स इलीगल थी उनमें हमने क्या करा, हमने 6 का सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, एडिशन में हम क्या कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बोरो था मतलब एक्स्ट्रा आया था, तो एक्स्ट्रा को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव किया, इस वाले रिजल्ट पे हम अराइव होंगे। ठीक है, ओके, और फिर लीगलिटी चेक करेंगे, ऑल बिट्स आर लीगल, सो वी आर क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में, एक बार इनके एग्जाम्पल आप देख लोगे तो इसे इनके प्लस माइनस के एग्जाम्पल आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सिलेबस में एक्सेस 3 कोड है और ग्रे कोड है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम ग्रे कोड और ग्रे कोड कन्वर्जन्स पे हम बात करेंगे। ओके, और आज की क्लास में जो भी थोड़ा सा लैग चल रहा था नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। मैं भी इस क्लास की रिकॉर्डिंग एवरीडे जैसे डालता हूँ, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी डाउट है आज की क्लास में, पहले एक बार उसको लिसन कर लेना, अच्छे से सुन लेना, लिसन इट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर, देन वी विल डिस्कस। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में आती तो हमारा यू कैन क्लियरली आस्क फॉर मी। ओके, सो